आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं रंजीत कुमार झा उर्फ पिनाकी झा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पे हम लोग हैं बिहार का गौरव महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के पास। और यहाँ पर लोगों ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो वट वृक्ष लगा रहे हैं, बुद्ध भगवान का प्रिय वृक्ष है उसको लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बिहार का वह धरती है जहाँ महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण लिया था, लेकिन इस धरती का विकास के लिए कोई नेता, कोई मंत्री या यहाँ के प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय समाज सेवी हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, यहाँ के पत्रकार भाई हैं हमारे, तो सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। वह चाहते हैं बिहार की पूरी तरह से विकास हो, क्षेत्र की पूरी तरह से विकास हो। जैसे यूपी का जो कुशीनगर, जो नकली कुशीनगर है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने कसाय रंग का वस्त्र धारण किया था, लेकिन वह कुशी विकसित है परिनिर्वाण के नाम से। लेकिन बिहार का कुशी जो है सो आज विकास से वंचित है। लेकिन जब आज पर्यावरण के दिवस पर यहाँ पर वृक्ष लगा रहे हैं तो समाज सेवियों से, अपने पत्रकार बंधुओं से हम आपको बात कराएंगे। आज हमारे बीच में है नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र। इनसे हम बात कराएंगे कि आज क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, क्या बिहार को संदेश देना चाहते हैं, क्या देश को संदेश। सर, आज पर्यावरण दिवस है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई प्रत्येक विश्व के मानवों को है। आज यह सृष्टि, प्रकृति और पर्यावरण, इस दोनों से ही सृष्टि कायम है और सृष्टि को कायम रखने के लिए पर्यावरण को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये अन्य लोगों से, अपने समाज के लोगों से ये कामना करते हैं कि सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से हर जगह वृक्ष लगावें, वृक्ष को काटें नहीं, पॉलीथीन का उपयोग छोड़ दें, प्रदूषण फैलने से रोकें, वृक्ष काट के जो घर बनाते हैं इनसे बचें और पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से। सर, आज आपका जन्मदिन भी है। कई संगठनों ने हमें फ़ोन करके कहा है, कांटी विकास संघर्ष समिति हो, कोसी बुद्ध महापरिनिर्वाण संघर्ष समिति हो, नूतन साहित्यकार परिषद की ओर से, या जो भी आपके संगठन के पदाधिकारी हैं और अन्य समाज कार्यकर्ता पदाधिकारी है, सभी लोगों ने आपको जन्मदिन की शुभकामना दिया है। तो उन लोगों को आप किस रूप में देखते हैं आज के दिन को? आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ और जिन लोगों ने बधाई दिया उनको हृदय से धन्यवाद। आज ये एक इत्तेफाक है कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही मेरा जन्मदिन है। इसलिए आज के दिन को अपने उन मित्रों को जिन लोगों ने मुझे बधाई दी है उनको हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे चैनल की टीम की ओर से और समाज सेवियों की ओर से। हमारे साथ आज परशुराम सिंह जी हैं और ये पूर्व अध्यापक के बाद में बड़े पद पर रह करके निवृत्त हुए हैं। अब इनसे बात करेंगे। सर, आज पर्यावरण दिवस पर किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण दिवस से हमारे लिए या सबों के लिए, हमारे ही लिए नहीं, यह बहुत महान दिवस के रूप में, जितने भी दिवस हैं सब में सर्वोपरि दिवस है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, सबों के लिए, हर प्राणियों को जुड़ा हुआ चीज़ है। इस पर अगर लोगों का ध्यान नहीं आएगा तो जीवन संकट में हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद कोरोना जैसे बीमारी का इसी तरह से जो है सो पुनरावृत्ति होती रहेगी और दवाई परेशानी होती रहेगी। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए कुछ हम लोगों का भी दायित्व होता है। इस दायित्व में कि जहाँ भी जैसे भी हो, जो सुलभ स्थानें हैं, जहाँ भी खाली स्थानें हैं, वहाँ पर वृक्ष रोपण कर करके और हम लोग कम से कम ये समुचित हवा का जुगाड़ रहे, ताकि ऑक्सीजन के लिए जो संकट होता है और हॉस्पिटल में जो बना बनाया ऑक्सीजन मिलने के भी तक कठिनाई हो जाती है, ये ऑक्सीजन इतना न वायुमंडल में रहे कि इस तरह का बीमारी का जो है हमारे पास माने आवे, लेकिन वह जो है मनुष्य उसका सामना करते हुए, ऑक्सीजन की भरपूर कर रखते हुए उस बीमारी का सामना कर करके निवृत्त हो जाए, निकल जाए। यही हमारा शुभकामना है और इस तरह की स्थिति सबों को जागृत होना पड़ेगा। ये समझिए कि आंदोलन के रूप में जब तक चलेगा नहीं, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन उसको अमल नहीं कर रहे हैं।
मेरा यही अनुरोध है सब लोगों से कि कम से कम जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम जागरूक लोग हैं, जो साहित्यकार लोग हैं, चाहे जो भी हमारे अच्छे लोग हैं, उन लोग को ध्यान आवे और उनको देखा देखी में और भी जो साधारण लोग भी आवेंगे। जो कहला गया है मास्टर साहब, क्या बात हुआ है। और ठीक सर, आज इनका जन्मदिन भी है, नूतन साहित्यकार परिषद। हाँ, ये भूषण बाबू हमारे आज इनका जन्मदिवस है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत बधाई है। चूँकि हमारे समाज में प्रखर व्यक्ति एक यही है लगते हैं और ये सब कार्यों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और इनकी जीवन के लिए हम लोग बहुत बहुत लंबी आयु बनी रहे, ताकि हमारा सामाजिक जो कार्यक्रम है इसका उसमें भाग लेते रहें और हम लोगों को भी कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। में है युवा क्रांतिकारी पत्रकार साथी हैं मुजफ्फरपुर जिले में, एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं दिलजीत जी, और वो भी आज बुद्ध भूमि पे हैं। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल यूपी का कुशी नहीं, बिहार का गौरव कुशी है और वहाँ पे इनका प्रयास है। आज उन्होंने भी बड़ वृक्ष के साथ में पीपल का वृक्ष लगाया है और उन्होंने जो अपनी सक्रियता दिखाई है, इनसे पूरा साबित होता है कि बिहार का विकास में इनकी बड़ी सोच है, बड़ी इच्छा है। लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। हम इनसे ही बात कराएंगे कि आज के दिन में समाज को, अपने क्षेत्र को किस नज़रिया से देखते हैं और क्या उद्देश्य संदेश देते हैं। क्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है कि हर देश में हर एक रूप में कोई ना कोई दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन पर्यावरण दिवस सिर्फ उस दिन ही वृक्ष लगाना ये हमारे समझ से अनुचित होगा। हमारे लिए जीवन में हर दिन वृक्ष लगाना ये हमारे लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तब तक हमें शुद्ध रूप से ना हवा मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा जीवन पूर्ण रूप से संकट में होगा। आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमारा देश विकसित है, विकासशील देश और विकसित की ओर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कहा जाता है जहाँ विकास होगा निश्चित है वहाँ विनाश होना तय है। आज गांव शहर बन रहा है, लेकिन गांव में जो अभी हम शुद्ध वातावरण की हवा ले रहे हैं, वो जब शहर के नज़दीक गांव में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं शहर जब गांव की तरफ बढ़ती है तो हजारों की संख्या में वृक्ष काटी जाती है और सड़क का निर्माण होता है, पुल पुलिया का निर्माण होता है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार एक तरफ कहती है पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, सड़क पे जो वृक्ष लगे रहते हैं उस वृक्ष को उखाड़ करके दूसरे जगह लगाया जाता है। आज मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की हालात आप देख लीजिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है, नाला का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ से वृक्ष को काट करके MIT कॉलेज परिसर में लगाया गया है। लेकिन वहाँ स्थिति ये है, सैकड़ों की संख्या में वृक्ष वहाँ सूख गए, उसे ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है, ना इस पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होता है और ना ही सरकार की ध्यान आकृष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी प्रभावित इस चीज़ को करेगा और इसकी तैयारी यदि हम शुरुआत ना करेंगे तो आने वाले दिनों में विकट परिस्थिति देश में उत्पन्न होना निश्चित है। और कोरोना जैसे महामारी ये पहले भी आई थी और हो सके तो आने वाले समय में इससे भी बड़ी महामारी से मानव जो है वो त्रस्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम सभी मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी के बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल पे हैं और यह बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल में आपका सहयोग काफ़ी अपेक्षित है और आप लोगों ने जिस तरह से इस परिनिर्वाण स्थल को बुद्ध परिनिर्वाण स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिलाने का जो अथक प्रयास किया, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से नगण्य है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को, जो सांसद रहते हुए यहाँ पे कई बार पता चला कि खुदाई भी किया गया और अवशेष भी मिले, महाबुद्ध परिनिर्वाण स्थल से जुड़े हुए कई तरह के अवशेष मिले थे, लेकिन इसके बावजूद आज के जो जनप्रतिनिधि हो या सरकार की इसमें भूमिका हो वो पूरी तरह से अमानवीय है। हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि सरकार के कानों में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके कानों में हम बात को पहुंचाते हैं, लेकिन इस दिशा में काम नहीं होता है। धन्यवाद हम देना चाहेंगे साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी का, जो जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं जहाँ वृक्षारोपण हुआ है, इन्होंने बताया कि ये विद्यालय में ये पढ़े भी थे और पढ़ाए भी और इसी विद्यालय से ये सेवानिवृत्त भी हुए। बहुत खुशी की बात है। और बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और उसके अलावा कई साहित्यकार हैं मुजफ्फरपुर के। क्षीर सागर नाम की भी एक पुस्तक सचिदानंद चौधरी के द्वारा लिखा गया है और उसमें यह तथ्य के अनुसार इतिहास को दर्शाया गया है कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध का यहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार के कांटी कुशी गाँव को
जो बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है उसको दर्जा न मिल करके उत्तर प्रदेश का कसिया आज बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल बना हुआ है। तो इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। आप प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रयास से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है और लगातार हमारे साथी बहुत ही क्रांतिकारी रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से साथ काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे बीच में स्थानीय इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। हम अपने अभिभावक से जानना चाहेंगे कि आपका जन्मभूमि है कुशी, बुद्ध स्थल का भूमि है कुशी, इस पर आप कैसे नज़रिया से देखते हैं इस आज के दिवस को और इस भूमि को? देखिए, मैं कृष्ण किशोर ठाकुर यहीं कुशी का रहने वाला हूँ और मैं भी अपना विद्यार्थी जीवन यहीं से स्टार्ट किया था। तो हम लोग पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, इनका एक कर्तव्य बनता है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस को एक जन जागरण के रूप में जो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको इसका ज्ञान नहीं है कि पर्यावरण किसको बोलते हैं, प्रदूषण किसको बोलते हैं, कैसे इस प्रदूषण से विश्व को बचाया जा सकता है, उनके बीच में जा कर के जन जागरण फैलाएं और उनके टोला मोहल्ला में जाकर कुछ वृक्ष को लगावें। ये बात सही है। हमारे एक पत्रकार बंधु ने कहा कि सिर्फ एक दिन नहीं, हमको 365 दिन वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। परिचय देंगे? मैं कृष्ण किशोर ठाकुर, मैकेनिकल इंजीनियर, HFC बरौनी से रिटायर्ड हूँ। तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो विकास की भूमि है कुशी महापरिनिर्वाण भूमि, उसको आप लोगों के सामने लेकर के आते रहे। हमारे बीच में हैं अध्यापक स्वराज लाल सर जिसे हम बात करेंगे। सर, आज के दिन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे आज नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण बाबू का जन्मदिन है और आपके मित्र भी हैं, अनुज भी हैं, क्या किस नज़रिया से देखते हैं? सर्वप्रथम जन्म दिवस के अवसर पर मैं चंद्रभूषण बाबू को धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया है, बरगद का पेड़ लगाया है और वो अजर अमर रहेगा, उससे से उनकी कृति अजर अमर रहे और वो दीर्घजीवी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वराज लाल ठाकुर, सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षक। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने क्षेत्र की हर खबर आप तक पहुंचा सके, ज़मीनी खबर आप तक पहुंचा सके। अपने क्षेत्र की जो पर्यटक से जुड़ा हुआ या क्षेत्र की कोई विकास की भूमि जो वंचित है विकास से, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ क्रांतिकारी पत्रकार साथी हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि बिहार की गौरव कुशी महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पर्यावरण दिवस पर आए हुए हैं कुशी बुद्ध स्थल के। आप किस नज़रिया से इस धरती को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है और इस धरती के लिए कई समाज सेवियों ने लड़ा है और लड़ भी रहे हैं। खासकर चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं, ये कुशी गांव ही जो है महापरिनिर्वाण स्थल है। एक तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पुरातत्विक विभाग के लोग भी आए थे और यहाँ खुदाई भी हुई थी। कई तरह के पुरातत्विक अवशेष भी मिले थे कि जो साफ तौर पे दर्शा रहे थे कि यही जो है महापरिनिर्वाण स्थल है। और कहा जाए तो बिहार सरकार का एक बेरुखा रवैया, जिसके कारण ये जगह आज तक जगह भी लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ के लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस जगह को वो मान्यता मिल पाए जो अभी तक नहीं मिल पाया। और इस मामले में यूपी सरकार को भी हम कहेंगे कि यूपी सरकार खासकर जो स्थल हैं, जो धरोहर हैं, उसको संभालने में यूपी सरकार थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। पर बिहार सरकार की बात करें तो एक महापरिनिर्वाण स्थल की नहीं बात, बिहार में कई ऐसे जगह हैं जिन जगहों पर अगर बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो बिहार से ज़्यादा दार्शनिक स्थल कहीं नहीं मिलेगा। आप सीतामढ़ी की बात ले लीजिए कि सीतामढ़ी माता सीता का जो है जन्मस्थल ही है, पर आज तक रामायण सर्किट हाउस में उसका नाम नहीं दिया गया है। हाँ, अनुशंसा चल रही है। बिहार में मात्र एक अहिल्या स्थान जो दरभंगा जिला में है, उसको जो है रामायण सर्किट हाउस से जुड़ा गया है। तो ये बिहार सरकार की उदासीनता भी बता रही है। जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल जो कि साक्ष्यों के आधार पर दूरी और दिशा के हिसाब पर, साक्ष्य के हिसाब पर यहाँ का भूमि जो है सो परिनिर्वाण स्थल है, लेकिन आपने बताया सरकार अनदेखी कर रही है। तो बात बिल्कुल 100% सही कहा आपने। आप लोग से कहेंगे, हमारे दर्शकों से कहेंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हर खबर आप तक